हेलो गाइज, गुड आफ्टरनून। नमो नमः, नमः संस्कृताय। मैं माला मैम आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल EMS क्लासेस 1 में। दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज यहाँ पे हम लेकर उपस्थित हुए हैं प्रश्न संख्या 2, यानी कि इससे पहले एक प्रश्न हो चुका है जो कालिदास के सामान्य परिचय पे। आज हम जो है कालिदास के ग्रंथों का जो है वर्णन लेकर उपस्थित हुए हैं, कितने ग्रंथ हैं और उसका वर्णन किया गया है। तो यह जो UP LT के सिलेबस में लगा हुआ है, UP LT के लिखित परीक्षा में यह लगा हुआ है दोस्तों। तो लिखित परीक्षा होने वाली है 23 अप्रैल को दोस्तों। तो आइए हम लोग देखते हैं आज का दूसरा प्रश्न, महाकवि कालिदास के ग्रंथ। तो सबसे पहले कवि का जो है ग्रंथ जो है भूमिका देखेंगे। क्या देखेंगे? सबसे पहले हम भूमिका यहाँ पे हेडिंग डाल कर लिखेंगे कि ग्रंथ का भूमिका क्या है। उसके बाद जो है हम यहाँ पे 7 ग्रंथों का नाम देखेंगे। फिर जो है ग्रंथ का एक एक ग्रंथों का सामान्य थोड़ा थोड़ा परिचय यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले हम भूमिका को पढ़ते हैं। भूमिका में हमें क्या लिखना है? तो भूमिका में यदि लिखना है दोस्तों तो हम यहाँ पे भूमिका हेडिंग डालेंगे। क्या है? भूमिका हेडिंग डालकर वहाँ पे लिखेंगे महाकवि कालिदास संस्कृत साहित्यस्य अद्वितीय कवि आसीत्, तेन विरचिता ग्रंथा नाटक महाकाव्य लघुकाव्य रूपेण विभक्ता सन्ति। एतेषु सर्वेषु ग्रंथेषु तस्य काव्य प्रतिभा रस सौंदर्य प्रकृतिवर्णन स्पष्ट दृश्यते। तो इस प्रकार से हम भूमिका लिख लेंगे। अब उसके बाद जो है 7 ग्रंथों का हम नाम लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों यहाँ पूछा है कि उनके ग्रंथों का नाम लिखकर उनका वर्णन करना है। तो 7 ग्रंथों का हम यहाँ पे नाम लिखेंगे। जैसे सबसे पहले हमने नाटक को लिख लिया, तीनों नाटक को लिख लिया एक साथ। तो अभिज्ञान शाकुंतलम हो गया, मालविका अग्निमित्रम और विक्रम उर्वशी, ये 3 नाटक कवि के प्रसिद्ध हैं। और उसके बाद 2 महाकाव्यों को यहाँ पे हमने कर दिया। महाकाव्य है यहाँ पे सबसे पहले महाकाव्य को लिख लिया यहाँ पे महाकाव्य, ठीक है। और इसके बाद जो है हम खंड काव्य और ऋतु संज्ञा यानी कि खंड काव्य को यहाँ पे हमने कर लिया। तो यहाँ पे 7 ग्रंथों का नाम लिखा गया दोस्तों। अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविका अग्निमित्रम, विक्रमो उर्वशीयम, रघुवंशम, कुमार संभवम, ऋतु संहारम और मेघदूतम। तो यहाँ पे जो है 7 ग्रंथ, आप इसको क्रम से भी लिख सकते हैं। जैसे ऋतु संहार पहले, लास्ट में अभिज्ञान शाकुंतलम है, तो इसको क्रम से भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 7 ग्रंथ हो गए दोस्तों। आगे हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि नाटक ग्रंथा, नाटक ग्रंथ कितने हैं? तो कालिदासेन त्रीणि प्रसिद्धानि नाटकानि विरचितानि, कालिदास के 3 प्रसिद्ध नाटक विरचित हैं। तो एक है पहला अभिज्ञान शाकुंतलम। तो अभिज्ञान शाकुंतलम में क्या है? तो इसको थोड़ा सा हम इसको लिखेंगे कि महाकवि कालिदास विरचितम अभिज्ञान शाकुंतलम नाम संस्कृत नाटकम विश्वव्याख्यातम काव्य रत्नम अस्ति। यह जो है विश्व में प्रसिद्ध है, यह काव्य रत्न के रूप में माना जाता है। इदम नाटकम, यह नाटक महाभारतस, महाभारत के आदि पर्व वर्णित, आदि पर्व में वर्णित है। यानी कि अभिज्ञान शाकुंतलम जो आदि पर्व से लिया गया है, जिसको शकुंतला या कथा यानी शकुंतला आख्यान इसको कह सकते हैं, या कथा या आधारम कृत्वा विरचितम, आधार से लिया गया। अश्य नाटकस्य प्रधान रस श्रृंगार अस्ति, इसका जो प्रधान रस श्रृंगार है। अस्ति यह विप्लव संयोग माध्यमेन अत्यंतम हृदय स्पर्शी रूपेण निरूप्यते। तो यहाँ पे हो गया। तो आगे हम कुछ और भी इसके बारे में लिख देंगे। जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम 7 अंक, सप्तम अंकम नाटकम अस्ति, इसमें 7 अंक है। अस्य कथा, इसकी जो कथा है, कर्व आश्रम निवास्याः शकुंतला तथा हस्तिनापुराधिपेते राजा दुष्यंतस्य प्रेम कथा वर्ण्यति। ऋषि कर्व के आश्रम में रहती थी और जो है शकुंतला हस्तिनापुर के राजा दुष्यंत की प्रेम कथा इसमें क्या है वर्णित है। दुर्वासस शापेन जो है दुर्वासा शापेन राजा दुष्यंत शकुंतला विस्मरति, दुर्वासा के श्राप से दुष्यंत जो शकुंतला को भूल जाते हैं। तस्या अभिज्ञान भूतस्य मुद्रिकायाः नाशम सा तिरस्कृता भवति, पश्चात तस्मै मुद्रिकायाः प्राप्ता स्मृति पुनर्गति। यानी कि मुद्रिका के प्राप्त हो जाने पर ही राजा उनको पहचान पाएंगे। ततो दुष्यंत शकुंतलयो पुनर्मिलन दुखांतेन दृश्यते,
लास्ट में शकुंतला और दुष्यंत का पुनर्मिलन सुखपूर्वक होता है। तो इस नाटक का जो अंत हुआ वो कैसे हुआ, सुखातेन दर्शते, सुखपूर्वक हुआ। तो यह जो है अभिज्ञान शाकुंतलम का थोड़ा सा उसके बारे में भी हम लिखेंगे दोस्तों। आगे जो हमारा है कि काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला, एका काव्य श्लोक की पंक्ति भी देख सकते हैं। इसके भावार्थ भी यहाँ पे है। सभी नाटकों में नाटक, सभी काव्यों में नाटक सबसे रमणीय है और नाटकों में कौन सा नाटक है, तो अभिज्ञान शाकुंतलम। अगला जो हमारा नाटक है दोस्तों वह विक्रमो उर्वशी है। तो इसके बारे में भी थोड़ा सा हम लिखेंगे कि महाकवि कालिदासेन प्रणीतः विक्रमो उर्वशीयम नाम नाटकम संस्कृत नाट्य परंपरायाम अत्यंत प्रसिद्धम अस्ति। एतत् नाटकम पुरुरवा उर्वशी प्रेम कथायाः आधारेण रचितम। यह जो है प्रसिद्ध पुरुरवा और उर्वशी की प्रेम कथा पे आधारित है। और जो है यस्य मूल कथा, इसका जो मूल कथा ऋग्वेद पथ ब्राह्मण पुराणेषु च उपलब्धा दृश्यते। इसका जो मूल कथा लिया गया है ऋग्वेद के शतपथ ब्राह्मण और पुराण में उपलब्ध है। कालिदासः अस्य कथायाः काव्यात्मक नाटकीयं च रूपं दत्त्वा अस्य नूतनं सौंदर्यं सृष्टवान। तो इस प्रकार से आप इसका परिचय देंगे। और यहाँ पे जो है कितने अंकों में विभक्त है, तो विक्रमो उर्वशीयम पंचमाक्तमम नाटकम अस्ति, 5 अंकों में विभक्त है। अश्व नायक, इसके नायक पुरुरवा है। नाम वीर पराक्रमी च राजा, नायिका उर्वशी नाम अप्सरा। जो है नायक पुरुरवा है और बहुत पराक्रमी राजा थे, और नायिका उर्वशी है जो इंद्र की सभा में नृत्य करती थी। शापग्रस्ता, वह शाप के कारण जो है मृत्युलोक के पृथ्वीलोक अवतरित हुई थी। पुरुरवा उर्वश्यास प्रेम अलौकिकम विरह संयोगयो माधुर्येन पूर्ण च चित्रम। इसका जो है चित्र जो है विरह संयोग और पुनर्मिलन का पुनः चित्र इसमें किया गया है। तो थोड़ी सी पंक्ति हम जो है विक्रम उर्वशियों के बारे में लिखेंगे। आगे जो तीसरा नाटक हमारा है वह है मालविका अग्निमित्र। इसमें मालविका और अग्निमित्र का प्रेम कथा है। यह भी कालिदास की रचना है। तो मालविका अग्निमित्रम नाम महाकवि कालिदास प्रणीत प्रसिद्ध नाटक संस्कृत नाटकम अस्ति। यह संस्कृत नाटक है। एतत् नाटकम कालिदासस्य प्रथम नाट्यकाव्यम इति विद्वांसः मन्यते। इसका जो प्रथम नाटक कालिदास का प्रथम नाटक जो है मालविका अग्निमित्र को माना जाता है। ठीक है। लास्ट अभिज्ञान शाकुंतलम में दूसरा नाटक जो है मालविका अग्निमित्र और तीसरा विक्रम उर्वशी है। इस प्रकार से इनका क्रम है नाटक का। अस्य नाटकस्य कथा जो है श्रृंगार रस प्रधानम अस्ति। इस नाटक का जो रस है वो कैसा है, श्रृंगार प्रधान है। तथा राजसभायाः अंतः पुनर्जीवनस्य रमणीयं चित्रम अस्ति दृश्यते। नाटकस्य नायकः शुंकवंशी राजा अग्निमित्रम अस्ति। यह कौन से वंश के थे, जो अग्निमित्र राजा थे वह शुंकवंशी राजा थे। अस्ति, यह विदिशा नगरी शासयति। नायिका विदिशा नदी के जो है राजा थे, और नायिका मालविका नाम सुंदरी राजकन्या अस्ति। नायिका कौन थी, मालविका थी। वो जो राज सुंदरी बहुत सुंदर थी। या प्राब्धे दासी वेशे राजमहिषा धारणी तथा इरावती इत्येतयो अंतःपुरे निवसी। जो इनकी एक पत्नी थी किसकी, अग्निमित्र की, जिनका नाम इरावती था। यह भी जो है राजमहल में निवास करती थी। अग्निमित्रम मालविका यह सौंदर्यम गुणश्च आकृष्ट भवती। अग्निमित्र जो है मालविका के सौंदर्य और गुण से बहुत आकृष्ट हुए थे। तयोः प्रेम कथा अनेक विघ्नैः श्रेयाः राजमहिषीणां स्पर्धयाः च संयुक्ता भवति। तो इस प्रकार से आप थोड़ा सा जो है मालविका अग्निमित्र के भी बारे में लिखेंगे। तो यह हमारा नाटक का हो गया दोस्तों, यानी कि इनका हम नाटक कवि के कालिदास के 7 ग्रंथों का सामान्य परिचय देंगे, यानी ग्रंथ का विवेचन करते हुए यहाँ पे वर्णन किया गया है। अगला हमारा जो है महाकाव्य ग्रंथ था। 2 महाकाव्य हैं कालिदास है, 2 महाकाव्य प्रसिद्ध है। इस तरह 2 महाकाव्य है, एक का नाम है रघुवंशम और दूसरे का नाम है कुमार संभवम। तो यहाँ पे 19 सर्गों वाला रघुवंशम है, 17 सर्गों वाला कुमार संभवम है। तो यहाँ पे रघुवंशम के बारे में भी थोड़ा सा लिखेंगे। तो रघुवंशम के बारे में यहाँ पे दोस्तों
रघुवंशम इति संस्कृत साहित्यस्य प्रसिद्ध महाकाव्यम अस्ति। संस्कृत साहित्य का प्रसिद्ध महाकाव्य है। अस्य कर्ता महाकवि काल, इसके कर्ता कौन है? महाकवि कालिदास है। यह संस्कृत काव्य परंपरायाः शिरोमणि मणि इति रीति प्रसिद्ध है। ये जो है संस्कृत परंपरा के शिरोमणि कवि हैं। रघुवंश महाकाव्य शूरवंशस्य विशेषतया राजा रघु वंश परंपरायाः गौरवपूर्या कथा काव्यरूपे वर्णिता अस्ति। तो रघुवंश के सूरवंशी उनकी उस राजा की सारी विशेषताएं यहाँ पे बताया गया है। अतः रघुवंश इति नाम सार्थकम भवति, इसलिए इस वंश का नाम रघुवंशम पड़ा है, ग्रंथ का नाम रघुवंशम पड़ा है। अस्य महाकाव्यस्य कूलम सर्ग संख्या 19वीं इति स्वीकृत, इसमें जो है 19 सर्ग हैं। किसमें? रघुवंश में। काव्य दिलीपे, जिस काव्य में राजा दिलीप हैं, रघु हैं, अज हैं, दशरथ और श्रीराम इत्यादय महापुरुषा वर्णिता सन्ति। इस प्रकार के महापुरुषों का इस ग्रंथ में वर्णन किया गया है। विशेषतया श्री रामचरितस्य वर्णनम रघुवंशे अत्यंतम भावपूर्ण मर्यादापूर्ण च दृश्यते। जो है इसमें श्री रामचंद्र जी के रघुवंश महाकाव्य में उनके भावपूर्ण और मर्यादापूर्ण दृश्य को दिखाया गया है। राजा दिलीपस्य नंदिनी सुरभिगो सेवा रघो दिग्विजय अज इंदुमत्यो प्रेम कथा दशरथ पुत्रेष्टि यज्ञ रामस आदर्श राज्य धर्म एते सर्वे विषया काव्यस्य शोभा वर्धयति। यह जो है काव्य की सभी शोभा क्यों बढ़ा रहे हैं? यहाँ पे इस ग्रंथ में राजा दिलीप ने नंदिनी की जो है गाय की सेवा किए थे। रघु जो है दिग्विजय, चारों दिशाओं में विजय प्राप्त किए थे। इंदुमती अज और इंदुमती की प्रेम कथा इस ग्रंथ में है। राजा दशरथ ने पुत्रेष्टि यज्ञ कराया था और राम ने आदर्श राज्य धर्म स्थापित किया था। इन सभी विषयों का इस ग्रंथ में वर्णन किया गया है। तो यह रघुवंशम हो गया। यहाँ पे आप इसके श्लोकों को भी चाहे तो लिख सकते हैं, चाहे तो नहीं लिख सकते। तो यहाँ पे इसका मंगलाचरण है, वागर्थो ही संपृक्तो वागर्थो प्रतिपत्ति। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। अगला हमारा दूसरा है कुमार संभव। तो कुमार संभवों के बारे में थोड़ा लिखेंगे। अस्मिन् महाकाव्ये भगवान शिवस्य पार्वत्या सह विवाह तथा कुमार कार्तिकेयस्य जन्म वृत्तांत वर्णित है। इनके जन्म वृत्तांत का वर्णन है। महाकवि कालिदासन सब प्रणीत कुमार संभवम नाम महाकाव्यम संस्कृत साहित्य रत्नम इव विराजते। संस्कृत साहित्य का जो है रत्न है। अस्य काव्यस्य मुख्य विषय कुमारस्य अर्थात भगवान कार्तिकेयस्य, जिसको स्कंद भी कहा जाता है। जन्म कथा अस्ति, इनकी जन्म कथा यहाँ पे वर्णित है। कुमार देवसेनापति, कुमार जो है देवताओं के सेनापति पढ़ते हैं। और तारकासुर वधस और तारकासुर का वध हेतु उनका जन्म होता है। अतः देवता नाम जयस्य आधार रूपेण अस्य जन्म काव्य वर्णित, यानी देवताओं का यश को बढ़ाने के लिए इस काव्य की रचना की गई है। कुमार संभवम अष्ट सर्गात्मकम महाकाव्यम मनते। इसमें कितने सर्ग हैं? 18 सर्ग हैं। यद्यपि परंपरा 17 सर्गा अस्ति, परंपरा से कितने सर्ग प्रसिद्ध है? जो है 17 है। इसमें जो अष्ट सर्गा 8 कहा जाता है कि कुमार संभवम को कालिदास ने कहा जाता है कि दोस्तों कि कालिदास ने कुमार संभवम में सिर्फ 8 सर्गों तक लिखा है। लेकिन यहाँ पे जो है कुल कितने सर्ग हैं? तो यहाँ पे जो है सर्गों की संख्या यद्यपि परंपरा या 17 सर्ग अभी प्रसिद्ध है, इसमें कुल 17 सर्ग प्रसिद्ध है। काव्यस्य प्रारंभे हिमालयस्य दिव्य वर्णनम दृश्यते। इस काव्य में हिमालय का दिव्य दृश्य वर्णन किया गया है। सह कालिदासस्य, यह कालिदास अस्मिन् काव्ये प्रगति वर्ण विशेषा कौशलम दर्शयति। हिमालय सौंदर्य ऋतुवर्णम तपोवनस्य शांतता तथा देवदारुवनस्य रमणीयता एतेषु स्थलेषु कवेरूपड़ा रूपमा रूपकम उत्प्रेक्षा च उत्कृष्टतया प्रयुक्ता। इस प्रकार से यहाँ पे थोड़ा सा हम जो है कालिदास के जो ग्रंथ हमारा कुमार संभवम है उसके बारे में भी थोड़ा सा लिख देंगे दोस्तों। यह हो गया दोस्तों हमारा जो है नाटक के बारे में। आगे हमारा लघु कथा है, इनकी 2 लघु कथाएं हैं। एक है मेघदूतम और दूसरा है ऋतु संहारा। तो हमने सबसे पहले यहाँ पे दोस्तों नाटक को पढ़ा, फिर महाकाव्यों को। अब हमारा यहाँ पे जो अगला है पॉइंट वह है हमारा है मेघदूतम, यानी कि यह लघु कथा जिसको ग्रंथ जो है विरह काव्य भी कह सकते हैं, खंड काव्य भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे दूत काव्य भी कह सकते हैं। तो यह हमारा जो है मेघदूत है। तो इसके बारे में भी थोड़ा सा हम लिखेंगे कि मेघदूत में है क्या। तो यहाँ पे विरह श्रृंगारस्य अद्भुत काव्यम इदम, यह जो विरह श्रृंगार का अद्भुत काव्य है मेघदूतम
महाकवि कालिदासस्य प्रसिद्ध खंडकाव्यम अस्ति। यह जो है प्रसिद्ध क्या है, खंडकाव्य है। अस्य काव्यस्य रचना संस्कृत साहित्ये अतिशय लोक प्रसिद्धा वर्तते। मेघदूतम विरह काव्य रूपेण प्रसिद्धम यत् विरह वेदना जो है प्रेम भाव, इस प्रकार से जो इसमें वर्णन किया गया है। प्रकृति वर्णम च अत्यंतम मार्मिकतया चित्रितम। तो इसमें यह जो है संस्कृत साहित्य का अतिशय लोकप्रिय ग्रंथ है। मेघदूत जो है विरह काव्य में है, विरह काव्य के रूप में प्रसिद्ध है। इसमें विरह वेदना है, प्रेम भाव है और प्रकृति का सुंदर सा क्या किया गया, वर्णन किया गया है। अस्य काव्यस्य नायक है, इसके जो नायक है कौन है, तो कश्चन यक्ष, कोई यक्ष है। कौन है, कोई यक्ष है। स स्वकी अपराधात् कुबेरेश आज्ञाया वर्षभर रामगिरि पर्वते निवासती भवंती। तो रामगिरी पर्वत में निवास करता है कौन, यश, किसके, कुबेर के प्रति उसने कोई अपराध कर दिया था। तत्र निवसन स स्वप्रिया यक्षिया वियोगेन अत्यंतम दुखितम भवती। उसकी जो पत्नी थी, स्वकीया नायिका है, यक्षिणी थी, वह जो है अत्यधिक क्या थी, दुखी थी। वर्षा काले आरंभ होने पर वर्षा काले आकाशे घन मेघे दृष्ट्वा स च तम मेघे दूत रूपेण सुकृत स्वहृदयस्थ संदेशम प्रियतमे प्रेषयितुं प्रार्थयते। जो है अपने प्रेयसी के पास जो है संदेश देने के लिए मेघ से क्या करता है, प्रार्थना करता है। अतएव अस्य काव्यस्य नाम मेघदूत इति प्रसिद्ध। इसलिए इस काव्य का नाम क्या पड़ा, मेघदूत पड़ा। मेघदूत को दो भागों में बांटा गया है, पूर्व मेघ और उत्तर मेघ। तो इतना आप जो है मेघदूत के बारे में थोड़ा सा करेंगे। अगला हमारा ऋतु संहार, यह कालिदास का प्रथम ग्रंथ है। पहला ग्रंथ जो है ऋतु संहार है, उन्होंने ऋतु संहार को लिखा। तो महाकवि कालिदास दासकृत ऋतु संहार नाम काव्य संस्कृत साहित्य प्रसिद्धम लघु काव्यम, जिसको खंड काव्य भी कहते हैं, अस्ति। ठीक है, संस्कृत साहित्य का जो प्रसिद्ध लघु ग्रंथ कौन सा है, खंड काव्य है, यानी जिसको गीति काव्य भी कहते हैं। अस्मिन् काव्ये वर्षयस्य षडऋतूनां ग्रीष्म वर्षा शरद हेमंत शिशिर वसंत क्रमेण मनोरम चित्रम कृतम। तो ऋतु संहार में कालिदास ने 6 ऋतुओं का वर्णन किया गया है, ग्रीष्म का, वर्षा का, शरद का, हेमंत का, शिशिर का और वसंत का जो है मनोहरम जो है चित्रण किया गया है। संहारम इति शब्देन ऋतुना क्रम परिवर्तनम बोध्यते, अतः एव ऋतु संहारम इति नाम समुचितम। तो इस प्रकार से इस ग्रंथ का नाम जो है क्या पड़ा, ऋतुओं का क्रमशः वर्णन किया गया, इसलिए इस नाम पड़ा ऋतु संहारम। ऋतु संहारम कालिदासत आरंभिक काव्येषु एक एवं इनका पहला ग्रंथ काव्य है। अस्मिन् काव्ये रस प्रधानता दृश्यते, विशेषतः श्रृंगार रस सौम्य तथा स्वाभाविकम प्रस्तुतिकरणम शब्द ललितम सरल छंदा प्रकृत्या स मानव भावनानां सामंजस्य च अस्य काव्यस्य विशेषता संत। इस प्रकार से आप जो लिखेंगे, अंत में जो है उपसंहार है, क्या है उपसंहार, 1-2 लाइन लिख सकते हैं। जो है महाकवि कालिदास स्वग्रंथै संस्कृत साहित्यस्य सम अलंकृतवान तस्य कृतया आद्यानि पाठयन्ते आस्वादयन्ते प्रशस्ते च। इस प्रकार से आप संहार भी दे सकते हैं। तो यह हमारा हो गया कालिदास के ग्रंथों का जो है ग्रंथ का परिचय देते हुए वर्णन किया गया है। यह हमारा संस्कृत में जो हो, यहाँ पे आंसर हमने जो है संस्कृत में यहाँ पे आंसर बताया दोस्तों। यहाँ पे हिंदी में भी हमने यहाँ पे लिखा हुआ, तो आप हिंदी में भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है उत्तर है जो है महाकवि कालिदास संस्कृत साहित्य के जो है सर्वाधिक प्रसिद्ध कवि माने जाते हैं। उन्हें संस्कृत साहित्य का शेक्सपियर भी कहा जाता है। कालिदास ने काव्य, महाकाव्य और नाटक तीनों विधाओं में अद्वितीय रचनाएं की। उनकी भाषा सरल, सरस, अलंकारपूर्ण और भाव प्रधान है। प्रकृति वर्णन, श्रृंगार और करुण रस की उनकी रचनाओं की विशेषता है। तो आप इस प्रकार हिंदी में भी जो है उत्तर दे सकते हैं। कालिदास की मुख्य जो है 3 भागों में उनके नाटक को बांटा गया है। तो यहाँ पे 3 भाग है, अभिज्ञान शाकुंतल, मालविकी और विक्रमार्जुनी। और आगे है इनमें अभिज्ञान शाकुंतल विश्व प्रसिद्ध नाटक है, जिसमें राजा दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कथा। तो आप इसके बारे में थोड़ा सा कर सकते हैं, हिंदी में आप कर सकते हैं दोस्तों। अगला हमारा जो महाकाव्य है तो रघुवंशम है और दूसरा जो है कुमार संभव है। इसको आप हिंदी में भी थोड़ा सा लिख दीजिएगा। और आगे हमारा खंड काव्य है, खंड काव्य मेघदूत और ऋतु संहार है। तो खंड काव्य में जो है मेघदूत विरह काव्य का श्रेष्ठ उदाहरण है, जिसमें यक्ष अपने विरह संदेश को मेघ के पास संदेश के भेजता है।
तो कश्चित कांति विरह गुरुड़ा, आप इसको श्लोक के माध्यम से लिख सकते हैं। और इसका उपसंहार भी आप इस प्रकार करेंगे। इस प्रकार कालिदास की रचनाएं भाव, भाषा और सौंदर्य का अद्भुत संगम है। वे संस्कृत साहित्य के अमर कवि हैं, जिनकी रचनाएं आज भी पाठकों को आनंद और प्रेरणा प्रदान करती है। ठीक है, तो यह रहा जो है कालिदास के ग्रंथों का जो है परिचय देते हुए उनकी जो है उसका जो है विस्तृत जो है व्याख्या किया गया है। तो दोस्तों इसको जो है आप जो है लघु में भी प्रयोग कर सकते हैं और दीर्घ में भी इसके उत्तर को लिख सकते हैं। यदि लघु करना है तो थोड़ा सा आप इसको छोटा कर लिख सकते हैं, और यदि दीर्घ करना है तो आप पूरे को इसको आप ग्रंथ को थोड़ा सा हेडिंग का प्रयोग करते हुए इसको कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे भूमिका नहीं डाला तो आप सबसे पहले भूमिका करके लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि हमको भूमिका प्रस्तुत करना है तो भूमिका करके तब उसके बाद आप इसको लिखेंगे। फिर 7 ग्रंथों का नाम क्रमशः आप दे सकते हैं। यहाँ पे मेरा क्रम सही नहीं है तो आप इसको क्रमशः इसको दे सकते हैं। ऋतु संहारम जो है, उसके बाद जो है मालविका अग्निमित्रम, कुमार समूह, इस प्रकार से इसका क्रम है। लास्ट में अभिज्ञान शाकुंतलम है। तो इस प्रकार के क्रम देते हुए ग्रंथ के नाम, फिर नाटक कितने हैं, तीनों नाटक का थोड़ा थोड़ा चित्रण कीजिएगा, उसका वर्णन करते हुए थोड़ा थोड़ा उसके बारे में भी आप लिखिएगा। तो दोस्तों यह रहा आज की कक्षा, जो है एक प्रश्न यहाँ पे हम लोग लेकर उपस्थित हुए थे कालिदास का। उम्मीद करती हूँ दोस्तों यह प्रश्न आप लोग के लिए उपयोगी सिद्ध होगा। तो दोस्तों इसका जो है एक प्रश्न हम जो है कल की कक्षा में हम दे चुके हैं, कालिदास का सामान्य परिचय से प्रश्नोत्तरी जो है प्रश्न। ठीक है, कालिदास का सामान्य परिचय से प्रश्न। आज हमारा दूसरा था कालिदास के ग्रंथों का जो है वर्णन किया गया है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही करेंगे। आगे की प्रश्नोत्तरी हम पुनः लेकर उपस्थित होंगे। दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आपको आपके लिए जो है बेहतर सिद्ध होगा, आपकी परीक्षाओं में यह उपयोगी सिद्ध होगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। नमो नमः, नमः संस्कृत, धन्यवाद, थैंक यू।